हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित साथी मंच पर हैं और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं और राजनीति के कई उतार चढ़ाव इन लोगों ने देखे हैं। राजनीति और सरकार के इतिहास के बारे में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। जिस समय ये प्रेस का बुलाना और आपसे मिलने का समय तय हुआ था, उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आज टीवी पर या रात में जो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे और सुझाव यहां तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। इसलिए जो कुछ सुझाव होंगे हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के माध्यम से भेज देंगे। लेकिन जहां हम लोग यहां बैठे हैं, हाथा नहीं भाता, इतने ही सब बातें आप तक पहुंच गई हैं। पॉलिटिकल है वो फैसला, मोटिवेटेड है और क्योंकि आप विरोधी हैं, आपसे उन्हें पॉलिटिकल लगता है कि ये हमें पॉलिटिकली कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए सब पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है। अगर निष्पक्ष के साथ उत्पीड़न हुआ, आज की बैठक में कोई ऐसा लम्बो हुआ, कोई ऐसा अभियान या इस तरह का आंदोलन शुरू किया जाएगा आगे, पॉलिटिकली हो या सोशल हो? ये सब लोग मिलकर के ओसीएम को जल्दी हटा देंगे। पिछली बार आपने 2022 के चुनाव में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया था, सबसे बड़ी प्रतिमा पूरे प्रदेश और देश में। इस बार भी कुछ ऐसा प्लान है? इस बार हम लोगों ने वो सुदर्शन चक्र पकड़ा है। आप लोग भी चैनल बदल लेते हो, कई लोग उस चैनल में थे, फिर उस चैनल में थे, उस चैनल में थे। आप भी तो चैनल बदल लेते हो अपने। पूछना क्या चाहते हो? कोई और प्रतिमा लगाई जाएगी और हम पे सब भगवान हमारे हैं।
ये इसलिए मुस्कुराए कि इनका भी चैनल बदला होगा कभी ना कभी। पहले किस चैनल में थे? बदला है। हाँ, देखिए तो अभी तो क्योंकि दूसरी परिस्थितियां हुई, हालांकि हम लोग प्रेस में और बातें ना करें तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है और सीमा पर जो हो रहा है, हमारी फौज लड़ रही है, इसलिए क्योंकि इस बात को हम यहीं समाप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं, जस्ट नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए ये हालांकि हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी है क्योंकि सब सुझाव हमें वहां देने हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। जब मैंने कहा कि जड़ पे हमला होना चाहिए, टहनियां अपने आप सूख जाएंगी। अखिलेश जी, इस बार लड़ाई लंबी है और भारत को और मजबूती के साथ आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आतंकवाद का मुकाबला कर रही है। अखिलेश जी, इस बीच खबर ये भी है कि उधर से भी पलटवार हुआ है और 10 लोग इधर के भी वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी बहादुर फौज सबका मुकाबला कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू। अखिलेश जी, इस बार आपने 10 पीसी और 5 बैठक की है, कुछ बड़ा करने की साजिश तैयारी की जा रही है, विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है? विपक्ष तो यही है। कौन सा चैनल है? महुआ चैनल है। महुआ में तो अभी पत्तियां आ रही हैं, महुआ भी नहीं आ रहा है। सर, महुआ गिर रहा है, गिर रहा, पत्तियां आ रही हैं, नई सीजन की पत्तियां आ रही हैं, नई सीजन की पत्तियां आ रही हैं, इतना तो हम भी जानते हैं। क्यों नहीं मालूम? गूगल चेक कर लो। नहीं सर, नई सीजन की पत्तियां नहीं, पुराना है। अखिलेश जी, तिवारी हाथा और मठ की जो लड़ाई थी, एक वक्त था कि मठ जो है तिवारी हाथा के सामने बौना हो गया था, लेकिन आज जो है जो योगी आदित्यनाथ जी लोग कह रहे हैं कि उसी बात की टीस अभी तक योगी आदित्यनाथ जी तिवारी हाथा से निकाल रहे हैं। ये सवाल आपने पूछ लिया तो हो सकता है टीस आपसे बोल जाए। आपने सच्चाई बोल दी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने कई ब्राह्मण शहरों को जिम्मेदारी सौंपी थी, उन लोगों ने जगह जगह पर जाके बैठकें की थी, क्या इस बार भी कोई ऐसा प्लान? इसमें सब जितने लोग बैठे हैं सब पीडीए पंचायत कर चुके हैं बड़े पैमाने पर। 27 के पहले क्या पीडीए प्लस सियासत शुरू कर रही है? पहले तो ये तुम्हें इस पे पूछो, कुछ जो चल रहा है उससे बचिए, पहले सावधान रहिए। ठीक है सर। आज मौका नहीं है आपके जवाब वाले, 1 महीने बाद आपसे लंबी गप लगाएंगे, 1-2 महीने बाद इस सरकार को हटाने का काम करेंगे और हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, पीडीए में आप भी हैं। जब कभी भी आप अपना नाम शॉर्ट में लिखते होंगे तो पीडी लिख देते थे होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, अगर लिखना है शॉर्ट में लिख दिया पीडी, तो आप तो पहले से ही इसमें पीडी है। और हर पीड़ित के साथ हैं, हर दुखी के साथ हैं, हर व्यक्ति जो अपमानित हो रहा है उसके साथ है। और मैंने तो कई बार ऑफर कहता हूं कि ईडी जैसा डिपार्टमेंट होना चाहिए, और अगर फाइनेंशियल चीजें देखी जाए तो बहुत से लोगों पे उंगली उठ रही है, बहुत से लोगों में। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों का कई हजार करोड़ रुपया, अखबार वाले भी पे दबाव है कि न छापो अखबार में, केवल एक दिन खबर आई, एक बैंक से कोई बहुत सारा पैसा लग गया, कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट लखनऊ में केस चल रहा है, कोई कंपनी है उसका मामला है, बहुत चमकदार कंपनी और बड़ा, हाँ ठीक बात है। मतलब देखिए ना कैसे फ्रॉडगिरी हो रही है। 12,000 करोड़ का मामला है, शायद 12,000 करोड़ का मामला है। बैंक है, बैंक का भी नाम बदल गया अब तो। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा था कि कोई भूषण स्टील है, उसका मामला कुछ हुआ है, कोई नया मॉडल निकाला था
और कोई बहुत बड़े उद्योगपति उन्हें दे दिया, वो अखबारों में छप रहा है। हाँ, वो एक फार्मूला है, एनसीएलटी का तो है, लेकिन एक वो स्कीम बनाई है उन्होंने। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, हम लोगों पे तो आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, न जाने कैसे कैसे आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर स्कीम पैसा कमाने के लिए बनाती है। वही हुआ जो हुआ है वहां पे, भूषण स्टील और एक बड़े उद्योगपति उन्होंने ले लिया बड़ा कारोबार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके अपने लोग सब आजाद हैं, पॉलिटिकल लोगों को ढूंढा जाता है कि इनको कैसे फंसाया जाए, कैसे जेल भेजा जाए। उसी में कुशल तिवारी जी आप जानते होंगे, फंसा दिए गए आपका भी परिवार। वो आपको इसलिए फंसाया गया, हाथा दूर नहीं है आपके यहां से, बगल में ही है मामला, तो इसलिए आपको फंसाया जा रहा है। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, लड़िए आप, हम लोग आपके साथ हैं। और जहां तक अन्याय की बात है, ये सरकार अन्याय कर रही है, इसके सामने जो आएगा, इन्हें जातियों से नहीं लेना देना, जो आ गया अगर इनके खिलाफ है उसके साथ सरकार से कार्रवाई करा देंगे। चाहे कितना परेशान हुई है अल्पना वाजपेयी जी, सुमित ओझा उनके परिवार के सदस्य, कहां नहीं गई सोचो, हर एक से मिली, पुलिस प्रशासन सबसे मिली, सबको पता है कि घटना क्या है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। सोचिए आप, हर पीड़ित के साथ हम समाजवादी लोग हैं, हर पीडीए के लोग हर पीड़ित के साथ खड़े दिखाई। अखिलेश जी, आज इतनी बड़ी बैठक की आपने ब्राह्मण, क्या कोई ऐसा आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।